हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2017 सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 5 का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 10 मीटर बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम बाय मीडियम कोर्स सैंड लेयर्स हैज अ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इफ दिस स्ट्रेटम इज सब्जेक्टेड टू अ लोडिंग इट इज लाइकली दैट इट वुड अंडरगोज 50% ऑफ इट्स प्राइमरी कंसोलिडेशन इन। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो हम लिखें। हमारे क्वेश्चन में गिवन है h इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ, ये थिकनेस 10 मीटर है तो हमारा ड्रेनेज पाथ हो जाएगा 10/2। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या दी हुई है 50% हो 50%। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दी हुई है 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड करनी है टी की वैल्यू, टाइम फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है जो हमें याद रखनी है। पहला रिलेशन ये है टी वी इज इक्वल टू CVT/d²। CVT/d²। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या है टी वी इज इक्वल टू, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन इक्वल टू 60% हो तो टी वी इज इक्वल टू π/4u²। कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर लेस देन 60% हो तो हमें ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू पता है, हमें टी फाइंड करनी है और डी भी पता है। तो यहाँ से हम टी वी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो π/4u² यानी 50% हमारा दिया हुआ है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा टी वी इज इक्वल टू π/4 2500 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे टीवी की वैल्यू आ जाती है 0.196। ठीक है, 0.196। ठीक है, अब टीवी की वैल्यू टाइम फैक्टर में पता चल गया तो यहाँ से अब टी निकालना आसानी हो गया। तो टी हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या था हमारा, टी वी इज इक्वल टू CVT/d²। CVT/d²। ठीक है, अब सारी वैल्यू को नॉन वैल्यू को हम पुट करते हैं और हम अनर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टी वी इंटू d²/CV। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब सारी वैल्यू को पुट कर रहे हैं 0.196 इंटू d² क्या हो जाएगा हमारा 500 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की बात करें तो 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 245 इंटू 10⁵ सेकेंड। लेकिन हमारी ऑप्शन में डे में हमें फाइंड करनी है तो इसे हम डे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 245 इंटू 10⁵/24/60 इंटू 60। ठीक है, 24 इंटू 60 ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 283.56 डेज जो अप्रॉक्स 284 डेज़ के बराबर होगा। अब हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज फोर्स मेथड। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस का। ठीक है, मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड होती है, फोर्स मेथड होता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा, फोर्स मेथड के बारे में डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे हम दोनों डिस्कस करेंगे, फोर्स मेथड भी और डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फोर्स मेथड। ठीक है, फोर्स मेथड। दूसरी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट मेथड जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फोर्स मेथड जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कह सकते हैं और कॉम्पेटिबिलिटी मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, और क्या कह सकते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड कहते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो होता है ग्रेटर होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करेंगे फोर्स मेथड में जो बेसिक अननोन होता है। बेसिक अननोन क्या होता है, रिएक्शन होता है। बेसिक अननोन क्या होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इस रिएक्शन फोर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड अननोन फॉर कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस और रिटर्न। ठीक है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और रिटर्न। चलो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन सी मेथड इन्वॉल्व है। ठीक है, फोर्स मेथड में। ठीक है, तो पहला मेथड क्या, वर्चुअल वर्क मेथड, इसे ही कहते हैं हम यूनिट लोड मेथड।
यूनिट लोड मेथड। सेकंड हमारा हो जाएगा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। थर्ड हो जाएगा हमारा थ्री मोमेंट थ्योरम, थ्री मोमेंट थ्योरम। फोर्थ हो जाएगा हमारी कॉलम एनालॉजी मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इलास्टिक सेंटर मेथड, इलास्टिक सेंटर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट कैस्टिग्लियानो थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मैक्सवेल मोर इक्वेशन, मैक्सवेल मोर इक्वेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो चलो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसे हम क्या कहते हैं? स्टिफनेस मेथड भी कह सकते हैं, इसे इक्विलिब्रियम मेथड भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें हमारा बेसिक कानून क्या होता है? बेसिक कानून जैसे उसमें हो रहा था हमारा बेसिक कानून रिएक्शन, वैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारा बेसिक कानून क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसे हम स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं और मेथड कहते हैं और इक्विलिब्रियम मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जो होता है वो ग्रेटर होता है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से। ठीक है, डीएस इज ग्रेटर देन डीके। ठीक है, बेसिक कानून क्या होती है इसमें? बेसिक कानून सर टेकन डिस्प्लेसमेंट, टेकन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अननोन डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमने जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन को लिखते हैं। ठीक है, टू फाइंड अननोन डिस्प्लेसमेंट, टू फाइंड अननोन डिस्प्लेसमेंट जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन आर रिटन, जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर रिटन, कंडीशंस आर रिटन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा मेथड इन्वॉल्व है? पहला जो है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। सेकंड हो गई हमारी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट हो गया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, बोलते हैं इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड स्ट्रक्चर एनालिसिस द बेसिक कानून। चाहे तो बेसिक कानून क्या होगा? इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक कानून हमारा जाएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ टू फ्लैंज प्लेट 350 mm इंटू 16 mm एंड वे प्लेट 1000 mm इंटू 6 mm रिक्वायर्स। ठीक है, देखते हैं क्या हमें रिक्वायर है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर डी बाई टी की वैल्यू 85 से ग्रेटर होती है और 200 से लेस या इक्वल होती है तो हमें क्या होता है कि वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना होता है। वर्टिकल स्टिफनर क्या होता है? रिक्वायर होता है। तो इस कंडीशन को देखते हैं फुलफिल करता है या नहीं। तो डी बाई टी की वैल्यू हम पहले सबसे पहले फाइंड कर लें। तो 1000/6, 1000/6। ठीक है, टी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे देख लो आ जाती है 166.67। ठीक है, तो देखो 85 से ग्रेटर है और 200 से लेस है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना होगा, रिक्वायर होगी। ठीक है, डी बाई टी चलो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा तो हमें क्या हो जाएगा? वर्टिकल स्टिफनर आर रिक्वायर, स्टिफनर्स आर रिक्वायर। ठीक है,